बार बार आपको कभी कड़वे शब्दों में कभी मीठे शब्दों में बताते हैं, ए भाई बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, हमको अपना कर्म भोगना पड़ रहा है। जो शरीर रचना के समय रचा गया था वो सुखद या दुखद कर्म भोगना पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध को भोग लो, ये भोगने की सामर्थ्य नाम जप से आ जाएगी, और नाम जप करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। मान लो मेरी बात, क्या वृंदावन की परम पावन रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज है? इस रज में बैठकर तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा तुम्हें? क्या भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति है जो भगवान को अधीन कर सके? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, लेकिन समझ में नहीं आता। घोरतम दुख है इस संसार में, तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल दुख, बड़ा भयानक, जो विपत्ति संकट नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे, उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देंगे। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो, ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार कर। बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा संत सेवा भगवत सेवा अन्य में अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए, सच्ची कहते बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधान। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में मर गए, कंपनी सब लगाए ऐसे। चाहे जितना पढ़ लिख ले हो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4 6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति करे तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि ही हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो। 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। बचो, कम बोलो, कम खाओ और कम सो, फिर देखो आपका जीवन कैसा उत्तम। और 3 ही जगह फंस जाते हैं, जहाँ अधिक बोलना तो अपराध वाणी का बन गया, अधिक भोजन तो प्रमाद बन गया, और अधिक सोना तो पूछो मत, ये तो जीवन ही बर्बाद करना है। ये भाई तुम्हें सच्ची कहते हैं, शरीर को आप जैसे ढाल लो वैसे ढल जाएगा। 3 घंटे सोने में या 4 घंटे सोने में काम चला लो तो कितना बढ़िया 20 घंटे आपके पास बचते हैं। 20 घंटे सो के 4 घंटे में निपटाते हैं कार्य।
देवाधिदेव जब कृपा करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करते हैं, हरि की भक्ति प्रदान करते हैं। अपने को उन्हीं की कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ, अपने जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है प्रिया प्रीतम। उन्हीं ने नरसिंह मेहता को सीधे रास में भगवान शंकर ने, पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था में भगवान शंकर की आराधना, उसका फल अंतिम जीवन के पलों में राधा 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 राधा, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वो भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इस जन्म में प्राप्त है और भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो किसी जन्म में बनी है भगवान शिव की आराधना। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो कोई ऐसा न समझे कि बड़े भयंकर देवता है, भयंकर भी हैं और शंकर भी है। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा मैं तुम्हें बड़ी गूढ़ बात बताता हूँ, सब में भगवान है, मान ली बात। अब एक दिन एक पागल हाथी आ रहा था, महावत उसको अंकुश में बार बार कर रहा था, कंट्रोल में नहीं था। दूर से देखा, बोले बाबा जी भाग, हाथी पागल है। तो उनका सब में भगवान है। हाथी ने सूंड में लपेटा, उठा के पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए। अब वो लद के गुरु जी के पास गए, बोले बेटा ये कैसे हो गया? बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले आपके उपदेश से हुआ। बोले क्या? बोले आपने कहा था सब में भगवान है, तो हमने हाथी में भी भगवान देखा हो हाथी। बोले किसी ने कुछ कहा नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। तो बोले महावत में भगवान नहीं देखा? महावत एक रूप में भगवान कह रहे हट जा हाथी पागल है, तो वो भी बात तो मानो कि भगवान ऐसा कह रहे, तो थोड़ा विवेक की जरूरत है। अब ऐसा नहीं साफ फुसकार कह रहे बोले आओ भगवान, तो वो भगवान काट ही लेंगे आपको। हाँ, अलग अलग भगवान के रूप है तो अलग अलग उनकी पूजा भी है, ये बात समझनी है। सूर्य उदय सैया पर हो जाना बड़ा मंगलकारी है, इसलिए जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हो, अगर आप रात्रि जागरण करने की सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो आप सूर्य उदय के समय उठ जाइए और उनको प्रणाम करके फिर सो जाइए। पर सूर्य उदय होते समय आपको उठना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं तो आपकी श्री कीर्ति शांति मंगल सुख सब नष्ट हो जाएंगे। देख लेना, आप देख लेना, ये जो तुम सोते हो ना, सूर्य उदय होता है ना, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पक्का समझ लीजिए, पक्का। ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, सूर्य उदय होते ही आप स्नान करके उनको अर्घ दीजिए, और जब नाम जप मंत्र जप करोगे तो बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धिमहि, मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। दुष्ट हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, है ध्यान रखना। जीवन में अनुभव की बात जो हम कहते हैं उसको पकड़ लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो भीतर और बाहर से असंग रहो। किसी को भी दुलार मत करो, ना अपनी इंद्रियों को, ना बाहर किसी को। अगर किसी को दुलार किया तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो छुटाने वाला गोविंद है, वो छुटाएगा। पहले एक बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने गोविंद की नहीं मानी, तुमने गुरु की नहीं मानी, इसलिए एक बार तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा माया के आगे। अब हो गए जब राधा के, तब शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। असंग होकर जब हम राधा किशोरी की हो गए तो आप देखेंगे रात दिन आनंद की धारा बह रही है। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे, एकदम कोई संकल्प न ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। वो एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4 6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति करे तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित। प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना ही रहती है। आगे चलकर जब भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है।
प्रेम एक से होता है, फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले फिर उसी में प्रेम कर ले। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का 3 कार्य है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है, वो महाकाल है। वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ब्रह्मचर्य रहने से गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख होगा। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से जितना नाम जप करोगे भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थिति में भी यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान, और भगवान का नाम। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हम हर दुख को गले लगाकर मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। और देखो, मनुष्य जन्म संघर्षमय है, संघर्षों से घिरा हुआ है। कोई भी हो, सबके जीवन में संघर्ष है। आप देख लो, आज तुम सुखी हो तो कल दुख आएगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। सब दिन होत न एक समान। आज सुखी हो तो अभिमान मत करो, आज दुखी हो तो बहुत उदास मत हो। ये चक्र है, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। पल की पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। भाई अजब खेल रघुवीर का, भगवान का बड़ा अजब खेल है। तो सब समस्याओं का समाधान भगवान का भजन है, भगवान का चिंतन है, जो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना, वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। अच्छा, एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में है, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा। बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। एक बार सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा, आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उनका, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं तो जो आया ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकारने मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ, फुसकार है, अगला कदम नहीं।
तो बस फिर ठीक हो जाएगा। फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। वो चाहते हैं हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे तो फिर उनको फुसकार वाली, वही नारद जी वाली बात दिखा देनी चाहिए कि फुसकार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए। महाराज जी नमन। न भगवान को माना न पूजा को जाना, अंधेरों में भटका जीवन था वीराना। फिर मिले मुझे प्रेमानंद महाराज जी महान, जगाई भक्ति दिखाया प्रभु का स्थान। आपकी वाणी ने मन को सवारा, भटके तथिक को सही मार्ग दिखाया। अब हर धड़कन में प्रभु का है नाम, ये जीवन आपका किया हुआ है दान। कृतज्ञ हृदय से आपको करता हूँ प्रणाम, महाराज जी आप ही हो मेरे सारे धाम। जरूर कर सकते हैं, शौचालय में भी बैठकर कर सकते हैं। वो वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जो भगवान का नाम जप करता है। गुरुमंत्र नहीं जप सकते। जिस विस्तर पर गृहस्थ धर्म का प्रयोग होता है उस विस्तर पर गुरुमंत्र नहीं जप सकते, शौचालय में गुरुमंत्र नहीं जप सकते, अपवित्र दशा में गुरुमंत्र नहीं जप सकते। लेकिन नाम ऐसी दशा में भी नाम जपा जा सकता है, शौचालय में भी नाम जपा जा सकता है, उस बिस्तर पर भी बैठकर नाम जपा जा सकता है। भगवत प्राप्ति की बार बार मरण, यही सब चक्कर चलता रहता है। आप राजा जनक नहीं है और हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। अब राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना अष्टावक्र। नाम जप करो, जब कृपा लाडली की तो दर्शन दे दे। लाडली कोई किसी के अधीन थोड़ी है, ब्रह्म भी जिनके अधीन है। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो इसलिए हम नाम जप करें, उनसे विनय करें, वो कृपा करें तो हो सकता है बस। अगर हमारा विवेक बुद्धि में जागृत हो गया है तो दिमाग का ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दिल भावुकता में बह सकता है। दिल भावुकता में बह सकता है, भावुकता में गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग में यदि विवेक है तो सत असत का सही निर्णय कर सकता है। तो मेन दिमाग हुआ। हाँ, मेन विवेक उसमें जुड़ जाए तो बिल्कुल अपने कर्तव्य को ही पूजा समझे। कर्तव्य में भय और प्रलोभन का त्याग करके वही हमारी अपने कर्तव्य का भय और प्रलोभन से यदि हम हट करके, तो हमारी कर्तव्य पूजा हो जाएगी। अगर भयवश कुछ हुआ या प्रलोभनवश कुछ हुआ तो हमारी पूजा में बाधा पड़ जाएगी। हमें समय मिले तो और भी पूजा करें, नहीं सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य का पालन करना, जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिया, और नाम जप कर अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करता रहे।